बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान भर के मेहनत कशों की रोहरवा मोहतरम काबिल एहतराम वकार अहमद मेमन ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल मजदूरों के हकूक़ और ट्रेड यूनियन के मसाइल की जदोजहद करते हुए गुजार दिए। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद मेमन की खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि पाकिस्तान भर के मेहनत कशों समेत तमाम मकातब फ़िक्र मजदूरों की जानिब से भी वकार अहमद मेमन को खराज तहसीन पेश किया गया। हम दुआ गो हैं कि वकार अहमद मेमन इसी तरह मजदूरों के हकूक़ की जदोजहद का सिलसिला जारी रखें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हीरन रजपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला भर में खाद की डिमांड और सप्लाई और मुकर्रर किए गए नर्क के मुताबिक फ़रोख्त के हवाला से ब्रोए का लाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हाफिज़ मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, ज़िला के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एग्रो केमिकल्स FFC और फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी के नुमाइंदगान समेत खाद डीलर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हीरन रजपा ने हिदायत की कि जिला भर में डिमांड के मुताबिक खाद की तरसील को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मींदारान और काश्तकारान के लिए डिमांड के मुताबिक खाद फराहम की जाए और खाद की सप्लाई में इजाफा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खाद की मुकर्रर किए गए नर्क के मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। इजलास में खाद कंपनियों के नुमाइंदगान और खाद डीलर्स ने खाद की तलब और रस्त बारे आगाह किया। कबल अज़ीं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला भर में 7,00,000 से जायद रुकबा पर गंदम काश्त की गई है और 1,00,000 एकड़ से जायद अराजी पर खुर्दनी तेल के अजनास की फसल, बागात और चारा जात काश्त किए गए हैं, जबकि चोलिस्तान में भी 5,00,000 एकड़ से जायद रुकबा पर फसल काश्त की गई है। उन्होंने कहा कि खाद की मुकर्रर नर्क से जायद फरोख्त और खाद की ज़ख़ीरादोज़ी पर जनवरी 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 48 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और मुतल्लिका थानों में 57 FIRs दर्ज की गई हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन कल्याणी की खुसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर हीरन रजपा की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस बहावलपुर के ट्रेनिंग स्काउट की तरफ से तालीमी इदारों और सनती इदारा जात में सिविल डिफेंस की बुनियादी तरबियत फराहम की जा रही है। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस नवीद अहमद मिरानी और इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अदनान की तरफ से इस सिलसिला में नाज़म एडेबल ऑयल फैक्ट्री में 6 रोज वर्कर्स और स्टाफ की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। फैक्ट्री वर्कर्स और स्टाफ को फायर फाइटिंग, प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, CPR और बिल्डिंग से इमरजेंसी इनखला के बारे में तफसीली लेक्चर्स दिए गए। तरबीती सेशन के शुरा को आग लगने की सूरत में बिल्डिंग से इमरजेंसी इनखला और आग बुझाने वाले आलात के बारे में आगाही फराहम की। ट्रेनिंग सेशन के अख्ताम पर आग बुझाने का अमली मुजाहरा किया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर फरीजा जाफर ने अपने एक बयान में बताया कि डायरेक्टर सिविल डिफेंस शाहिद हसन कल्याणी के अहकामात की रोशनी में रोजाना की बुनियाद पर सिविल डिफेंस ट्रेनर्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में हादसा से बचाव बारे आगाही फराहम करना है और हादसा की सूरत में अपने आप को और दूसरों को महफूज रखना है। सिविल डिफेंस की बुनियादी तरबियत का मकसद सेल्फ डिफेंस है। ये ट्रेनिंग अपने घर में मौजूद दूसरे अफराद तक भी पहुंचाएं ताकि हादसे में किसी भी किस्म की सूरत में नुकसान से बचा जा सके। मियांवाली पुलिस लाइंस में कांस्टेबलान की महकमाना प्रमोशन इम्तिहान लिस्ट B1 का इनेकाद। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तिहान लिस्ट B1 में मेरिट पॉलिसी को मुकद्दम रखा गया है। अहले उम्मीदवारान ही महकमाना तरक्की के हकदार होंगे। DPO मतीउल्लाह खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी अहकामात की रोशनी में RPO सरगोदा रीजन शारक कमाल सिद्दीकी की हिदायत पर DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान की ज़ेर निगरानी पुलिस लाइंस मियांवाली में पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की के लिए लिस्ट B1 के तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। तहरीरी इम्तिहान में 191 A लिस्ट पास उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। DPO मियांवाली ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पुलिस के जवानों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और सलाहियतों को उजागर करने में महकमाना तरक्की अहम किरदार अदा करती है। तहरीरी इम्तिहान लिस्ट B1 100% मेरिट पर होगा और अहले उम्मीदवार ही महकमाना तरक्की के हकदार होंगे। DPO मियांवाली की खुसूसी हिदायत पर पेपर की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर लाइन पर निगरानी के लिए 2 अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि हर 2 लाइनों की निगरानी के लिए एक DSP की ड्यूटी लगाई गई है। मेंबरान ने शीट हाई पर फर्जी नंबर लगाए हैं और एक सवाल को एक ऑफिसर ही चेक करेगा। DPO मियांवाली की खुसूसी हिदायत पर तमाम उम्मीदवारान के लिए चाय का भी एहतमाम किया गया है। तहरीरी इम्तिहान के मौके पर प्रमोशन कमेटी के मेंबरान SP इन्वेस्टिगेशन मियांवाली शौकत अली, DSP सदर काशिफ मसूद, DSP मूसा खेल कैसर अब्बास गुज्जर, DSP पिपला मलिक जफर इकबाल, DSP सर्कल दाऊद खेल मोहम्मद अकरम, DSP हेडक्वार्टर अमीर अब्बास, DSP लीगल ज़काउल्लाह जसरा मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं हरून आबाद से। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईवान सदर में जियाला सदर पाकिस्तान होगा। तमाम सूबों में जियाले वज़रा आला और जियाले गवर्नर होंगे। गरीब और मुतवस्सित तबके से मोहब्बत और इनके बुनियादी मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। चिश्तियाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला वसाइल से महरूम तबकात को इश्राफिया के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए इन ख्यालात का इजहार सूबाई रहनुमा ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 244 मोहम्मद इंतजार राना ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली ने कहा है कि चिश्तिया में पैदा होकर जमा हुए इस इलाके के मसाइल का बेहतर अदारक रखने में इश्राफिया को गरीब और मसलूम के मसाइल और मुश्किलात का अंदाजा नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर बेघर गरीब घरानों और अपनी छत देगी और घर का इंतकाल घर की औरतों के नाम होगा। चिश्तिया शहर को 100 साला जरूरत पूरी करने वाला मेगा सीवरेज सिस्टम देंगे। इंतजार राना ने कहा कि मुकामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों समेत तमाम स्टेक होल्डर से भरपूर मशावरत करेंगे। थाना और कचहरी के सियासत का खात्मा जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। अदल इंसाफ कायम करेंगे, मजलूम के साथ और जुल्म के खिलाफ हमेशा सीना पर रहेंगे। ताकत का सरचश्मा अवाम है, इंशाल्लाह अवामी ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, वसाइल में इजाफा और मसाइल का खात्मा करेंगे। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक फैज़गंज गुज़िश्ता साल सैलाबी बारिशों के दर्द कम ना हो सके, अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना। सिंध सरकार का सैलाबी पानी निकाल करने पर करोड़ रुपए खर्च तो किए मगर फ़ायदा अवाम को अभी तक नहीं मिल सका। सिंध में सैलाबी बारिशों के गुजरे 1.5 साल गुजर गया मगर अभी तक कई गाँव पानी में डूबे हुए हैं, जिनमें गाँव खुदाबाद, अशरफ अवान, मिठल, राजपर समेत दीगर देहात का रास्ता भी पानी में डूबा हुआ है, जिसके बायस बच्चे स्कूल को पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन ने पानी निकाल कर करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी को निकाल किया जाए ताकि बच्चों के स्कूल जाने और दीगर देहात से राब्ता बहाल हो सके। शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारी की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एलाइड अस्पताल फैसलाबाद का तफसीली दौरा, अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम पर पेश रफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सर्जिकल इमरजेंसी OPD और न्यू ब्लॉक की अपग्रेडेशन की तामीरात पेश रफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका काम को हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अस्पताल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। 31 जनवरी तक एलाइड अस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन का सारा काम मुकम्मल किया जाए। खस्ता हाल छतों का देर पा हल की हिदायत। अपग्रेडेशन के बाद इमरजेंसी में 29 बिस्तरों का इजाफा होगा। सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात और सेक्रेटरी सेहत ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन के अमूर पर ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद की कमिश्नर, RPO, CPO और डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका काम भी इस मौके पर थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।